कि जैसे आपने यहाँ पर जो मार्क किया, यदि आपका ये मार्क अंदर की तरफ रहा और ये मार्क ज्यादा बाहर की तरफ है आपका, तो आपकी जो सेब फंटी है वो इस तरह से लगेगी, इस तरह से लगेगी, ना कि आपकी इस तरह से। जब आपकी फंटी इस तरह से लगेगी और दूसरा मार्क भी इस तरह से आएगा और इस तरह सेब देंगे, तो आपकी जो यहाँ पर जो है सीट फंस जाएगी और यहाँ पर बेल्ट फूल जाएगी। तो आप हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैंट की 3 ऐसी बिग प्रॉब्लम के बारे में जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, चाहे आप एक बिगनर हैं या थोड़ा बहुत काम को जानते हैं। तो दोस्तों, आपके पैंट में ये सारी जैसे प्रॉब्लम आती हैं तो आपका जो पैंट है वो हो जाता है बेकार। तो हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जिससे हमारे पैंट को बेकार होना पड़ता है? तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है, पैंट को हमने कटिंग भी अच्छी तरीके से किया, बनाया भी है, जब हम इसको पहनते हैं तो पहनने के बाद जो है पैंट का फ्रंट पार्ट, जो हमारा चैन वाला पार्ट होता है, वो फूला फूला रहता है, यानी चैन फ्लाई हमारी फूल जाती है। तो ये क्यों फूल जाती है और इसको किस तरह से हम सही करेंगे? और दूसरी है जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है पैंट की बेल्ट पीछे की तरफ से हम बैठते हैं या हम खड़े होते हैं तो पैंट की बेल्ट पीछे से फूली रहती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? और तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि पैंट की क्रीज हमारी आउट हो जाती है, कभी लेफ्ट साइड घूम जाती है, कभी राइट साइड घूम जाती है, यानी मोहरी हमारी घूम जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी क्यों आती है? जैसे एक पैंट में ये सारी जैसे प्रॉब्लम आती हैं तो पैंट हमारा हो जाता है बेकार। तो जैसे हमारा पैंट बेकार हो जाता है तो पैंट हमारा किसी भी काम का नहीं रहता है। यदि हमने पैंट की कटिंग अच्छी तरीके से कर ली और अच्छी तरीके से हमने पैंट को बना लिया तो दोस्तों हमारा पैंट एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यदि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा तो आपकी पैंट में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से एक पैंट का फैब्रिक ले लिया है, यानी कपड़ा ले लिया है। इस पर हम आपको पैंट की कटिंग करना बताएंगे और इसमें ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पैंट को इस तरह से ले लेना है, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके हमें बिछाना है। इस तरह से हमने पैंट की कपड़े को बिछा लिया है। अब आपका जितना भी मेजरमेंट, जिस साइज का आप पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से आप पैंट की कटिंग करेंगे। तो हमने एक मेजरमेंट ले लिया है, तो हमारा मेजरमेंट है कुछ इस प्रकार से। 36.5 इंच की लंबाई है, 36.5 इंच, 35.5 इंच इसकी कमर है, 40 इंच इसकी हिप है, 25 इंच इसकी थाई है, 13 इंच बॉटम है और 17 इंच इसका घुटना है। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट लिया है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मार्क करना है ऊपर से। ये आप सभी को पता है कि ऊपर हम मार्क किस लिए करते हैं। अब 36.5 इंच इसकी जो है लेंथ है, तो हाफ इंच हम फीते को ऊपर से निकालेंगे। आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से 36.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से करेंगे इसको सीधा। बॉटम के लिए हम यहां से 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें होगी हेमिंग यानी तुरपाई। ये दो हमारे मार्क इस तरह से लग जाते हैं। अब मार्क लगता है घुटने का, तो घुटने का मार्क किया जाता है लंबाई का हाफ करके। लंबाई है 36.5 इंच, 36.5 इंच, तो 36.5 का आप करेंगे 18.25 इंच प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे घुटने के लिए, नी के लिए। आसन का मार्क करेंगे तो आसन का मार्क करेंगे लेंथ के हिसाब से और हिप के हिसाब से। तो इसमें जौन सा मेजरमेंट आपका ज्यादा है उसके हिसाब से आपको इसमें आसन का मार्क करना है। तो हमारी सीट का मेजरमेंट ज्यादा है, सीट है हमारा 40 इंच और लंबाई है 36.5 इंच। 36.5 के हिसाब से करेंगे तो आसन छोटा हो जाएगा और सीट के हिसाब से करेंगे तो हमारा आसन बराबर आएगा, परफेक्ट आएगा। तो सीट है 40 इंच, 40 का फोर्थ भाग करेंगे। इसी तरीके से आपको लंबाई का भी फोर्थ भाग करना है, तो 40 का हुआ हमारा 10 इंच। और इसको हम फिटिंग में बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ज्यादा आसन को नहीं रखेंगे क्योंकि कस्टमर जो है पैंट को थोड़ा सा नीचे बांधता है। तो यहां पर हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। साइड से एक मार्क करेंगे जिससे ये कन्नी निकल जाए, 1 इंच पर मार्क करेंगे। थाई इसकी है 25 इंच,
25 इंच का हाफ करेंगे, हुआ 12.5 इंच। तो यहां से इस वाली मार्क से 12.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक मार्क 1.5 इंच पीछे की तरफ ये करेंगे फ्लाई का मार्क। ये 1.5 इंच पर ही हमें मार्क करना होता है सभी साइज की पैंटों में। बच्चे की पैंट है तो उसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है यहां पर ही। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं या 2.25 इंच पर मार्क करते हैं। तो इस तरह से आपको ज्यादा अंदर की तरफ मार्क नहीं करना है। ज्यादा अंदर की तरफ मार्क करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो पहली जो गलती है आपको यहां नहीं करनी है। अब इसके बाद आपको यहां से इस तरह से रखना है और सेंटर का एक मार्क कर लेना। अब यहां पर क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपको यहां से इस तरह से नापना है। ये 12 इंच आ रहा है, ऊपर की तरफ आप मार्क करेंगे तो यहां पर जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए 11 इंच। 1 इंच हम पार्ट को क्रॉस करेंगे। यदि ज्यादा आप पार्ट को क्रॉस करेंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो हम 1 इंच ही पार्ट को क्रॉस करेंगे और यहां पर करेंगे इस तरह से सीधा और यहां से देंगे शेप फ्लाई का। अब इसकी कमर है 35.5 इंच, 35.5 इंच। तो 35.5 इंच का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच में 1 सूत कम। तो हम यहाँ पर 9 इंच, 0.25 इंच हम यहाँ पर दबाव ले लेते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हमें यहां से इस तरह से रखना है और यहां से देना है इस तरह से शेप। ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है, सेंटर का आपको इस तरह से मेजरमेंट करना है। सेम इतना ही मार्क आपको यहां पर करना है, सेम इतना ही मार्क आपको यहां पर करना है। यहां पर पॉकेट का मार्क करेंगे तो पॉकेट का मार्क करेंगे 2.5 इंच, लंबाई का मार्क करेंगे 7.5 इंच। अब जैसे आपको ये सेंटर के मार्क को सीधा करना है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों अब जो पहली हमारी जो प्रॉब्लम आती है, पैंट हमारी आगे से फूल जाती है, चैन फ्लाई फूली फूली रहती है। तो यहां पर भी हमने समझा। अब दोस्तों मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी यहां से ही क्रिएट होती है। पैंट को हम डाउन कितना करेंगे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 1/2 इंच पैंट को डाउन कर देते हैं। बहुत से लोग 0.25 इंच डाउन करते चले जाते हैं। बहुत से लोग 1 इंच डाउन करते चले जाते हैं। यहां पर आइडिया के हिसाब से कोई भी मार्क नहीं किया जाता। यदि आपने यहां पर आइडिया के हिसाब से मार्क किया तो आपकी पैंट में दिक्कत आएगी। यहां पर बॉडी के हिसाब से ही मार्क किया जाता है। हर किसी की बॉडी अलग साइज की होती है, तो यहां पर उसकी बॉडी के अनुसार ही आपको यहां पर मार्क करना है। तो आपको यहां पर ये देखना है कि कस्टमर पैंट कहां बांधे हुए है, कितनी इसकी बॉडी डाउन जा रही है, तो उसी के हिसाब से मार्क करेंगे। तो हम यहां पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1 इंच। यदि पेट ज्यादा निकला हुआ है तो इससे नीचे भी हम जा सकते हैं और मार्क नीचे कर सकते हैं, और कम निकला हुआ है तो उससे उसी के हिसाब से हम यहाँ पर घटाएंगे बढ़ाएंगे और इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हमारा जो है बॉटम क्यों घूम जाता है। तो बॉटम घूमने के कई कारण होते हैं। पहला तो जो हम गलती करते हैं वो करते हैं सेंटर का जो मार्क है वो हम नहीं करते हैं। तो सेंटर का जैसे हमने मार्क नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर का मार्क करना जरूरी है। तो आपको इस तरह सेंटर का मार्क करना है, फिर आपको इसके बाद जो है बॉटम का मार्क करना है। बॉटम है 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच। सेंटर से 6.5 का भी हाफ करेंगे तो 3.25 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे, 3.25 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करना है आपको। ये मार्क करना बहुत जरूरी है। अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पर घुटने पर भी मार्क करते हैं। और जैसे आपको इसके हिसाब से मार्क नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, बॉटम का मार्क करने के बाद यहाँ से सेफर को लाएंगे और एक ही बार में आपको यहाँ पर रखकर सेप देनी है। इसमें आपका जो घुटना है वो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा और यहाँ पर 2 सूत क्रॉस करके मार्क करना है। अब ये दूसरी फंटी लगाएंगे तो यहां से रखेंगे और यहां से इस तरह से मिलाकर यहां पर आपको शेप देनी है और यहां पर 2 सूत क्रॉस में करना है। अब यहां पर जो है आपको सेफर को इस तरह से रखना है और यहां पर अच्छी तरीके से मिलाना है। अब जो हमने घुटना आपको बताया हुआ था वो था हमारा 17 इंच। तो यहां से हम देख लेते हैं ये 17 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 17 इंच आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा घुटना। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारी फ्लाई चैन लगेगी वो यहां से अटैच होगी।
इस तरह से अटैच होगी। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि पैंट में फुलाव क्यों आता है, बॉटम हमारा क्यों घूमता है। तो इतना तो हमने फ्रंट पार्ट में चेंज कर लिया। बैक पार्ट की जब कटिंग करेंगे उसमें भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और दोस्तों, जैसे आपको भी घर बैठे सिलाई का पूरा काम सीखना है, या आपको केवल कटिंग का सीखना है या स्टिचिंग का सीखना है, तो दोस्तों जैसे आपको केवल पैंट का सीखना है वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसे आपको पैंट का फुल काम सीखना है, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट का बेसिक टू एडवांस लेवल का मास्टर कोर्स, जिसमें आपको हर तरह की पैंट की कटिंग करना, स्टिचिंग करना, सारा कुछ बताया गया हुआ है बहुत ही कम प्राइस के साथ। जैसे आप एक बच्चे की पैंट कटिंग करना चाहते हैं या एक बड़े साइज की पैंट कटिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आप पैंट कटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स में बहुत सारा कुछ अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्स का नाम है LT टेलर क्लासेस। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कपड़े को पलटकर हम इस तरह से बिछाएंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ है, तो सबसे पहले जो हमें इसको बिछाना होता है, और जो हमारी प्रॉब्लम आती है बॉटम हमारा घूम जाता है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमने चेंजिंग किया और बैक पार्ट में भी हम चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गलती लोग कर बैठते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पार्ट को जब बिछाते हैं तो पार्ट को सीधा ना बिछाकर कई बार इस तरह से बिछा देते हैं, कई बार इस तरह से बिछा देते हैं कपड़ा बचाने के चक्कर में। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल इसको स्ट्रेट करके बिछाना है। जितना भी आपका कपड़ा निकल रहा है उसको आपको निकाल देना है और यहाँ से इस तरह से बिछा देना है। जैसे आपका ये पार्ट सीधा है और ये पार्ट क्रॉस है, तो जिस वजह से ये भी प्रॉब्लम हो जाती है और कपड़ा हमारा एक साइड हो जाता है। तो आपको इस तरह से कपड़े को बिछाना है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहां से इन मार्कों को करेंगे हम सीधा। साइड से भी हम यहां से एक मार्क करेंगे। अब फ्रंट का पार्ट जो हमने डाउन किया था वो किया था 1 इंच, तो 1 इंच में हम 1.25 इंच और जोड़ लेंगे, तो 1.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। और यहां से करेंगे हम इसको सीधा, कमर का 1/4 करेंगे प्लस 1/2 इंच दबाव का और 1 इंच प्लेट का। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे बेल्ट में 2.5 इंच का। यहां से मार्क करेंगे, यहां पर मार्क करेंगे 3.25 इंच पर, यहां पर मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और यहां पर मार्क करेंगे हम 1 इंच पर। और यहां से इस तरह से इसको रखना है। रखने के बाद यहां से सेफर से सेप देना है और यहां से इस तरह से सेप देना है। अब जैसे आपको इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट होता है। जैसे कई बार थाई हमारी टाइट हो जाए तो इसको हम मार्जिन होने से इसको हम लूज कर सकते हैं, लेकिन पैंट की जुड़ाई हमारी यहां से ही होगी। अब दोस्तों जो हमारी लास्ट दिक्कत आती है वो आती है पैंट जो है हमारी पीछे से फूल जाती है, सही तरीके से मार्क नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मार्क हम किस तरह से करेंगे। हिप का मार्क करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आपका हिप का मार्क सही नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो सबसे पहले तो साइड से हम एक मार्क छोड़ेंगे 1/2 इंच का। अब हिप है 40 इंच, 40 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच और प्लस 1/2 इंच का मार्जिन। तो यहां पर हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों यहां पर ही जो दिक्कत आती है वो आती है यहां से, कि जैसे आपने यहां पर जो मार्क किया, यदि आपका ये मार्क अंदर की तरफ रहा और ये मार्क ज्यादा बाहर की तरफ है आपका, तो आपकी जो सेप फंटी है वो इस तरह से लगेगी, इस तरह से लगेगी, ना कि आपकी इस तरह से। जब आपकी फंटी इस तरह से लगेगी और दूसरा मार्क भी इस तरह से आएगा और इस तरह से देंगे, तो आपकी जो यहां पर जो है सीट फंस जाएगी और यहां पर बेल्ट फूल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो मार्क है इस वाले मार्क से 2 सूत या 1/2 इंच बाहर की तरफ ही हो, बाहर की तरफ हो, और आपको इस तरह से रखना है।
रखने के बाद आपको एक मार्क तो इस तरह से करना है और दूसरा मार्क आपको यहां से इस तरह से करना है, यहां से मार्क करना है और यहां से शेप दे देना है। यदि यहां पर आपका हाफ इंच का शेप आ रहा है तब तक तो आपका ठीक है, सीधा आ रहा है तब भी ठीक है। जैसे आपका ज्यादा गड्ढा आ रहा है, यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है, 2 इंच आ रहा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ आएगी। तो आपको इस तरह से शेप देनी है, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से मार्क करने के बाद इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो उम्मीद है कि आपको जो हमने बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।